फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जारी की गई है अभी, और प्रश्न तो पूछ रहे हैं कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो आप सभी जानते हैं उसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर अरविंद पनगरिया। लेकिन अब इस प्रश्न के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा वो सारी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, यहां से लिख लेना, डेफिनेटली आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से कुछ प्रश्न आने वाला है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि भारत का वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन ये संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 280। और ये काम क्या करता है? ये केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कर राजस्व यानी कि टैक्स रेवेन्यू के बंटवारे की सिफारिश करता है। और वित्त आयोग का जो गठन है, याद रखना, राष्ट्रपति जी के द्वारा हर 5 साल में किया जाता है। तो इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा हर 5 साल में। तो वित्त आयोग क्या बताता है? ये बताता है कि केंद्र के द्वारा लिए गए टैक्स का कितना प्रतिशत स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा, मतलब टैक्स का बंटवारा हो गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये जो स्टैटिक पॉइंट्स भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहां से भी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। और मैं आपको वही बातें बताऊंगा जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। फालतू चीजें पढ़ने को आपको बहुत सी जगह मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको केवल उतना ही पढ़ाऊंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनते जाना। आगे मैं आपको बताऊंगा भी सही कि कहां से क्या क्या प्रश्न बन चुके हैं आपके एग्जाम में, और आपसे पूछूंगा भी सही, फिर पता लगेगा आपने वीडियो कितना ध्यान से पढ़ा है। अभी हम बात कर रहे हैं 16वें वित्त आयोग की, जो कब बनाया गया था? 31 दिसंबर 2023 को। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। और इसने अपने रिपोर्ट सौंप दी अभी नवंबर 2025 में ही। और रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? भारत के प्रेसिडेंट को। तो ये जो रिपोर्ट है ये 2026-27 से लेके 2030-31 तक केंद्र और राज्यों के बीच करों की यानी कि टैक्स के बंटवारे की सिफारिश करती है। अब इस रिपोर्ट में क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे नोट करना, जो वित्त आयोग होता है ना, इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं टोटल, अध्यक्ष सहित टोटल 5 सदस्य होते हैं। अब ये जो रिपोर्ट सौंपी गई है, यहां से क्या क्या बातें हमें याद रखनी है? तो पहली बात तो यही आ जाएगी भाई, इसका काम क्या है? टैक्स का बंटवारा। तो किस तरह से केंद्र सरकार अपने कुल राजस्व का कितना प्रतिशत राज्यों को देगी, जिसे बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा 41%। और इसमें कोई चेंजेस नहीं है, पिछली वाली 15वीं रिपोर्ट में भी यही था कि केंद्र के पास जितना कुल राजस्व आ रहा है उसका 41% वो राज्यों के लिए निकालेगी, बाकी 59% खुद रखेगी। और इसमें एक पॉइंट आप ध्यान में रखना, ये जो 41% है ये किसका? डिविजिबल पूल का होगा। अब ये डिविजिबल पूल का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की बात हो रही है, सकल कर राजस्व का 41%। इसमें टैक्स कलेक्शन कॉस्ट, सेस या सरचार्जेस शामिल नहीं होंगे। तो जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, सकल कर राजस्व है, उसका 41% निकाला गया है राज्यों के लिए। ठीक है, तो एक तो ये डेटा आपको याद रखना है 41% वाला। अब ये जो 41% है ये बटेगा सभी राज्यों में। इतना आपको समझ में आ रहा है? अब किस राज्य को कितना मिलेगा, यहीं पे इस बार बदलाव हुआ है और यहीं से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे आपके। तो किस राज्य को कितना मिलेगा ये डिपेंड करेगा 6 पैरामीटर पे, 6 फैक्टर्स पे। वो फैक्टर्स मैं आपको आगे बताऊंगा, वहीं से प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। एक प्रश्न तो ये इस डेटा पे बन जाएगा, कितना? 41%, ये आपको याद रखना है। अब जो आगे डेटा में जो पैरामीटर्स हैं, 6 फैक्टर्स हैं, वहां से प्रश्न बनेंगे, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो ये रही वो 6 पैरामीटर्स की पूरी लिस्ट आपके सामने। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं आय अंतर की। आय में अंतर मतलब जो अमीर राज्य है, जैसे कि एक राज्य हो गया तमिलनाडु, एक राज्य हो गया बिहार। तो बिहार में हम समझते हैं कि वहां पे जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है वो कम है तमिलनाडु की तुलना में। तो हम यूं कह सकते हैं बिहार तमिलनाडु से कम आय वाला हुआ, तो ये आय में अंतर हो गया। इसको मैं यूं बोल सकता हूं, तमिलनाडु अमीर राज्य हो गया, बिहार गरीब राज्य हो गया। तो जो गरीब राज्य है उसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा। लेकिन इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 15वां वित्त आयोग और ये 16वां वित्त आयोग के अनुसार किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता था, उसमें बदलाव हुआ है। पहले मिलता था 45%, जो गरीब राज्य है उसको 45% मिलता था, अब मिल रहा है 42.5%। मतलब पहले के मुकाबले कम मिल रहा है। और कितना परसेंटेज वाइज आप देख सकते हो, 42.5%। एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर है पॉपुलेशन के हिसाब से बंटवारा होगा, मतलब जिस राज्य में ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसको ज्यादा परसेंटाइल मिलेगा। लेकिन कितना मिलेगा, तो इसमें भी अगर आप तुलना करके देखोगे तो पहले 15% मिलता था, अब मिल रहा है 17.5%। मतलब इसमें फायदा हुआ है, जो ज्यादा पॉपुलेशन वाले राज्य हैं उनको फायदा हुआ है, इसमें बढ़ोतरी हुई है। और यही प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के लिए। जितने भी फैक्टर हम पढ़ेंगे ना, उनमें सब में केवल ये एकमात्र ही ऐसा फैक्टर
फैक्टर है जहां पे बढ़ोतरी हुई है, वरना सब जगह या तो डिक्रीमेंट हुआ है या सेम है। इसके अलावा जो तीसरा फैक्टर है वो है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, यानी कि जनसांख्यिकी प्रदर्शन। इसका मतलब ये हो गया कि कौन सा राज्य पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या काम कर रहा है, उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। कितना? पहले 12.5% मिलता था, अब 10% मिलेगा, मतलब इसमें भी कमी आई है। फिर अगला फैक्टर है क्षेत्रफल, उस राज्य का एरिया। जिस राज्य का जितना बड़ा एरिया होगा उसके हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। लेकिन कितना मिलेगा? पहले ये पैसा मिलता था 15%, अब मिलेगा 10%, तो इसमें भी कमी आई है। मतलब जो बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, उनको पिछले बार के मुकाबले इस बार कम पैसा मिलेगा। अगला फैक्टर फॉरेस्ट है, वन क्षेत्र किस राज्य में कितना है, तो इसमें कोई कमी नहीं है, पहले भी 10% मिलता था, अभी भी 10% मिलेगा। अगला फैक्टर है कर व राजकोषीय सुधार, मतलब हो गया कि राज्य अपने टैक्स सिस्टम को कितना बेहतर बना रहे हैं, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। पिछली बार इसको इंक्लूड किया जाता था, इसके हिसाब से पैसे दिए जाते थे, 2.5% ही मिलता था, लेकिन मिलता था। इस बार उसके हिसाब से कुछ नहीं मिल रहा है, तो इस फैक्टर को हटा दिया गया। तो प्रश्न आ सकता है कौन से फैक्टर को हटा दिया गया, तो ये वाला है वो। एक नया फैक्टर इस बार जुड़ा है, जीडीपी में सुधार, मतलब किस राज्य ने जीडीपी में कितना योगदान दिया है। मतलब जो राज्य जितना ज्यादा जीडीपी में योगदान देगा उसको ज्यादा शेयर मिलेगा, ज्यादा हिस्सा मिलेगा। और कितना परसेंट रखा गया उसके लिए? 10%। तो इस तरह से टोटल आप परसेंटेज जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 100%। तो इस तरह से बंटवारा हो रहा है पैसे का। अब जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा ना, आने वाले एग्जाम में, चाहे वो छोटे लेवल का एग्जाम हो चाहे यूपीएससी लेवल का एग्जाम हो, यहां से प्रश्न बनेगा। अब प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है, मैंने आपको बता दिया है सारा। एक तो 2-4 अगर आप मुझसे पूछोगे क्या याद रखना है, कौन सा नया फैक्टर ऐड हुआ, कौन सा वाला हटा दिया, और एकमात्र फैक्टर मैंने आपको बताया था इसमें बढ़ोतरी हुई है, वो तो कम से कम ध्यान रखना। बाकी चीजें मैंने आपको डिटेल में समझाई है। साथ में मैंने ये भी लिख दिया कि इन सब फैक्टर्स के आधार पर हम देखेंगे कि किस राज्य को सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश है। कितना? 17.619%। मतलब 100 रुपए अगर राज्यों में बांटने सभी राज्यों में, तो 100 में से लगभग 17.5 रुपए तो ये उत्तर प्रदेश ले जाएगा। उसके बाद बिहार ले जाएगा, फिर मध्य प्रदेश ले जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल, और इस तरह से चीजें चलेंगी आगे। बिल्कुल ध्यान से समझना चीजें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। इससे बेहतर आपको कोई नहीं समझाएगा इतनी आसान भाषा में। अब प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा समय तो मैं भी लूंगा, मैं भी चीजें समझा रहा हूँ आपको, कोई गाने नहीं गा रहा हूँ। फिर भी अगर जल्दी जल्दी करो कि जल्दी बताओ, वीडियो लंबा मत करो, तो एक काम करा करो, वीडियो के लास्ट में जो लास्ट दिन का जो मैं रिवीजन कराता हूँ 1 मिनट में, तो वो 1 मिनट वाला पार्ट देख लिया करो आप। 10 क्वेश्चन उसमें भी कवर होते ही है, तो एक दिन 1 मिनट में आपका करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा। जो जल्दी जल्दी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सजेशन है, ठीक है। तो सब मैंने आपको समझा दिया। साथ में ये 2-3 पॉइंट और देखो, ये स्टैटिक प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। कब? 1951 में। और लास्ट जो 15वां वित्त आयोग था 2017 में बना था, उसके अध्यक्ष थे एनके सिंह। अभी वाला 2026 में बन रहा है, मतलब 1 अप्रैल 2026 से ये लागू हो जाएगा इसकी सिफारिशें, और इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगरिया। तीनों याद रखना। अब आप सभी लोगों को मैंने अच्छे से सब कुछ सारी बातें बता दी है। अब मैं आपका टेस्ट लूंगा, जो भी चीजें मैंने आपको बताई है वहीं से प्रश्न पूछूंगा, और ये सभी वो प्रश्न है जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं अपनी मर्जी से नहीं बना रहा हूं, एग्जाम के प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, तो आपको आने चाहिए। मैं हर प्रश्न को रीड नहीं करूंगा, वरना वीडियो भी लेंदी हो जाएगा और उसका कोई सेंस नहीं बनता है। आप वीडियो को आराम से पॉज करना, हर क्वेश्चन पे उसको रीड करना, ऑप्शन देखना और उत्तर लगाना, और आप देख सकते हो हर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये अगला प्रश्न दूसरा रहा, वित्त आयोग का कार्यकाल आपसे पूछ लिया। अच्छा, ये दूसरा और तीसरा प्रश्न सेम ही है, वो हिंदी और अंग्रेजी में आ गया इधर। एक प्रश्न ये देखो, ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में समझ में आ रहा है ना हिंदी वालों को? क्या पूछ रहा है कि इसमें जो टोटल सदस्य होते हैं, एक चेयरमैन होता है और बाकी कितने सदस्य होते हैं, ये इस तरह से पूछ लिया आपसे। पहले वित्त आयोग के चेयरमैन का नाम पूछ रहा है, फिर अगले में आपसे पूछ रहा है पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, ये बताओ। अगला प्रश्न ये बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था 2022 में, ये भी अच्छा प्रश्न है, बताओ, बता दोगे आप लोग? ठीक है, इतने प्रश्न है आपके पास, ठीक है, सबके उत्तर बताने हैं आपको। हम अगला प्रश्न देखते हैं। मैं इन सबके ऑलरेडी आपको उत्तर पहले ही दे चुका हूं,